श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम सर्वसारोपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चार अवस्थाएं क्या हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों का परिचय क्या है, कर्ता, जीव, पंचवर्ग, क्षेत्रज्ञ, साक्षी, कूटस्थ और अंतर्यामी क्या है, प्रत्यगात्मा क्या है, परमात्मा क्या है और यह माया क्या है। आत्मा ही ईश्वर और जीव स्वरूप है। वही अनात्मा शरीर में अहम भाव जागृत कर लेता है। मैं शरीर हूं ऐसा मानने लगता है। यही बंधन कहलाता है। शरीर के प्रति इस अहम भाव से मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। इस अहम भाव की जन्मदात्री अविद्या है और जिसके द्वारा अहम भाव समाप्त हो जाए वही विद्या है। देवताओं की शक्ति से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां, ये 14 साधनों द्वारा आत्मा जिस अवस्था में शब्द, स्पर्श, रूप आदि स्थूल विषयों को ग्रहण करती है उसको आत्मा की जागृतावस्था कहते हैं। शब्द आदि स्थूल विषयों के न होने पर भी जागृत स्थिति के समय बची हुई इच्छाओं के कारण मन आदि चतुर्दश साधनों द्वारा शब्दादि विषयों को जब जीव ग्रहण करता है उस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। इंद्रियों के शांत हो जाने पर जब कोई विशेष ज्ञान नहीं रहता और इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण नहीं करती, तब आत्मा की उस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं के बनने और खत्म होने को जानने वाला और जो खुद हमेशा बनने और खत्म होने से परे है तथा हमेशा साक्षी के रूप में मौजूद रहता है, उसे तुरीय चैतन्य कहते हैं। इस स्थिति को तुरीय अवस्था का नाम दिया गया है। अन्न से निर्मित होने वाले कोश समूह रूप शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। जब इस अन्नमय कोश रूप शरीर में प्राण आदि 14 वायु संचरित होते हैं तब उसे प्राणमय कोश कहा जाता है। अन्नमय और प्राणमय कोशों के अंदर रहने वाले मन आदि चतुर्दश इंद्रियों द्वारा आत्मा जब शब्दादि विषयों पर चिंतन करता है तब उसे मनोमय कोश कहते हैं। तीनों कोशों से संयुक्त होकर जब आत्मा बुद्धि द्वारा चिंतन करता है तब उसके बुद्धियुक्त स्वरूप को विज्ञानमय कोश कहते हैं। इन चार कोशों के साथ आत्मा जब वट वृक्ष के बीज के समान अपने कारण स्वरूप को न जानता हुआ निवास करता है तब उसके उस स्वरूप को आनंदमय कोश कहते हैं। सुख की भावना से मन में किसी वस्तु के प्रति जो रुचि पैदा होती है उसे सुख बुद्धि कहते हैं और किसी वस्तु के प्रति जो अरुचि पैदा होती है उसे दुख बुद्धि कहते हैं। सुख पाने और दुख को छोड़ने के लिए जीव जो कार्य करता है उसी कारण उसे कर्ता कहा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सुख दुख के 5 विषय कारण हैं। जब आत्मा पुण्य और पाप का अनुसरण करते हुए इस शरीर को अपने से अलग मानता है तो वह उपाधियुक्त जीव कहलाता है। मन आदि अंतचतुष्टय, प्राण आदि 14 प्राण, इच्छा और द्वेष, सत्व, रज, तम गुण और पाप पुण्य, इन पांचों को पंचवर्ग कहा जाता है। जीवात्मा इन पांचों का धारक बनकर ज्ञान के अभाव में इनसे मुक्त नहीं हो पाता। मन आदि जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी उपाधि सदैव आत्मा के साथ जुड़ी हुई प्रतीत होती है और इसी को लिंग शरीर कहा जाता है। यही लिंग शरीर हृदय की ग्रंथि है। इस लिंग शरीर में जो चैतन्य है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के उत्पत्ति और नाश को समझने के बाद भी जो स्वयं उत्पत्ति और विनाश से परे है वही आत्मा साक्षी कहलाता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी जीवों की बुद्धि में जो विद्यमान रहता है और स्थूल, सूक्ष्म आदि शरीरों के नष्ट हो जाने पर भी जो शेष दिखाई देता है उसे कूटस्थ कहा जाता है। कूटस्थ और अन्य उपाधियों के भेद के अनुसार आत्मा का स्वरूप प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आत्मा सभी शरीरों में माला में धागे की तरह पिरोया हुआ दिखाई देता है उसे अंतर्यामी कहा जाता है। सत्य, ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप तथा समस्त उपाधियों से रहित एकमात्र स्वर्ण के समान ज्ञान घन और चैतन्य स्वरूप आत्मा जब भासित होता है उस समय उसे त्वम नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्म को सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप कहा गया है।
सत्य वह तत्व है जो अविनाशी है, अर्थात देश, काल और वस्तु के समाप्त हो जाने पर भी जिसका अस्तित्व बना रहता है। जो तत्व उत्पत्ति और विनाश से परे है और सदा विद्यमान है, उसे ज्ञान कहा जाता है। जैसे मिट्टी से बने बर्तनों में मिट्टी, सोने से बने आभूषणों में सोना और धागे से बने कपड़ों में धागा विद्यमान रहता है, वैसे ही समस्त सृष्टि में जो पूर्णतया व्याप्त चैतन्य सत्ता है, उसे अनंत कहते हैं। जो अनंत सुख स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अपरिमित आनंद का स्रोत है और जिसमें समस्त सुख समाहित हैं, उसे आनंद कहा जाता है। ये चार सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद वस्तु की वास्तविक पहचान कराने वाले विशेष लक्षण हैं। यह वह तत्व है जो देश, काल और वस्तु के प्रभाव के बावजूद अपरिवर्तित रहता है। इसे तत् या परमात्मा कहा जाता है। तत् और त्वम दोनों ही तत्व अस्थायी भेदों से रहित आकाश की तरह सूक्ष्म और केवल अस्तित्व के स्वरूप वाले होने के कारण परब्रह्म कहलाते हैं। यह परब्रह्म अनादि है और नाश से परे है। यह न पूरी तरह सत है और न पूरी तरह असत। जो स्वयं सबसे अधिक विकार रहित है और जिसे अन्य किसी विशेषता से परिभाषित नहीं किया जा सकता, उस शक्ति को माया कहते हैं। माया का वर्णन किसी भिन्न प्रकार से संभव नहीं है। यह माया शक्ति अस्थायी व भ्रमित करने वाली है, लेकिन सामान्य लोगों को यह त्रिकाल अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य में हमेशा वास्तविक प्रतीत होती है। मैं कभी जन्म लेने वाला नहीं हूं। मैं न तो 10 इंद्रियां हूं, न ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मैं सदा प्राण और मन से रहित शुद्ध स्वरूप हूं। मैं बुद्धि के बिना ही साक्षी हूं और सदैव चैतन्य स्वरूप में स्थित हूं। मैं न तो करता हूं, न ही भोगता। मैं केवल प्रकृति का साक्षी हूं और मेरी समीपता के कारण ही देह, मन और इंद्रियां सचेतन प्रतीत होते हैं। मैं स्थिर, नित्य, आनंद और ज्ञान के विशुद्ध स्वरूप में स्थित हूं। मैं निर्मल आत्मा हूं जो सभी प्राणियों के भीतर साक्षी रूप से व्याप्त है। मैं वही ब्रह्म हूं जिसे समस्त वेदांतों द्वारा जानने का प्रयास किया जाता है। मैं आकाश, वायु आदि नामों से ज्ञात नहीं हो सकता। मैं नाम, रूप और कर्म से परे हूं। मैं केवल सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं। यदि मैं शरीर नहीं हूं तो मेरा जन्म और मरण कैसे हो सकता है? यदि मैं प्राण नहीं हूं तो मुझे भूख और प्यास क्यों सताए? यदि मैं मन नहीं हूं तो शोक और मोह क्यों उत्पन्न हो? यदि मैं कर्ता नहीं हूं तो मेरी मुक्ति और बंधन कैसे संभव है? यही इस सर्वसारोपनिषद का गूढ़ रहस्य है कि मैं शुद्ध, अजर, अमर, अनंत और स्वयं प्रकाशित ब्रह्म हूं।